नमस्कार मित्रों। देश में जो राजनीति चल रही है उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब हैं, उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। उसमें बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ नई जनरेशन के हैं, कुछ पुरानी जनरेशन के हैं। कहा जा रहा है कि जेन जी का इलाज करने के लिए ये टीम बनी है। और अब लोग बहुत सारा इंतजार कर रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, मंत्रिमंडल में क्या होगा। और उससे भी बड़ी चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सबसे हाई पावर्ड कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेकर कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या होने वाला है, सरकार में क्या होगा, मंत्रिमंडल में क्या विस्तार होने वाला है। जो नई पार्टियां आई हैं उनमें से कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, किनका बदलाव हो रहा है। और राजभवन में भी बहुत सारे लोगों की अदला बदली पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन खबर कोई आई नहीं। इस बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक चले गए हैं यूएस, अमेरिका। कुछ विरोध वहां पर हो रहा था, लेकिन वो वहां पहुंच गए हैं। वहां उनका दौरा है लंबा, उसमें वो क्या होता है, वहां पे क्या रिएक्शन है। एक चवन्नी अभी तक रुपया बनी है कि नहीं बनी है, इस पर भी काफी चर्चा चल रही है। और जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, उससे पहले एक और बात, एक और टीम जो है जैनजी की, जो अभिजीत दीप के हैं, वो टीम देश भर में अलग अलग स्कूलों में जाकर चर्चा कर रही है कि भाई स्कूल ठीक नहीं चल रहे। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं केवल वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में कर रहे हैं। तो क्या वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में कर रहे हैं या देश भर के स्कूलों में जहां उनको लग रहा है वो जच रहा है। और अब उससे सबसे बड़ी चर्चा जो पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते रही, वो थी राहुल गांधी जी की पुणे में गूंज कार्यक्रम लड़कियों के लिए साथ। लड़कियों के साथ कार्यक्रम था, उसमें चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई मनुस्मृति को लेकर जो राहुल गांधी जी ने की। तो मनुस्मृति से चल रहा है हिंदुस्तान या नहीं चल रहा है, या इसका पॉलिटिकल मायने क्या है? ऐसे इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं। तो ऐसे सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब तो मिल सकता है हमारे बड़े भाई राजा गोपालन साहब के साथ, जो पूरे देश भर की इस सारे कॉम्प्लिकेशंस को पिछले 40-45 साल से देख रहे हैं और राजनेताओं को सलाह भी देते रहते हैं, ठीक कर लो भैया। कभी कभी डांट कर भी कह देते हैं, कुछ लोग डरते हैं उनसे। तो सर प्रणाम, वणक्कम, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार 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 नमस्कार। एक तो हमारे जो सब मित्र लोग हैं, दर्शक लोग हैं, वो आपको बहुत थैंक यू करते हैं कि आप खबर तो देते ही हैं। दूसरा, जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे उन लोगों को लगता है कि सुख समृद्धि आती है और कुछ नया वो सीख रहे हैं। वो कहते हैं कि श्लोक का आज के जमाने में, जैन जी के जमाने में और दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है मनुस्मृति के साथ साथ, लेकिन ये जो श्लोक चल रहे हैं आपके वेद मंत्र और ये सब, उसके लिए भी बहुत लोग शुक्रिया करते हैं। और सब लोग आपके हेल्थ के लिए, तबीयत के लिए बहुत शुभकामनाएं करते रहते हैं। मेरे पास फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, आंटी के लिए भी और आपके लिए भी। तो बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू, आपने तो अच्छा बोल दिया है। लेकिन मुझे ये गौर है, विजय त्रिवेदी के साथ मेरा परिचय तो 30 साल होगी ना लगभग। ज्यादा हो गया सर, आज ज्यादा होगा। दीननाथ बाबू थे उस टाइम से भी जानते थे, लेकिन उसमें हम लोग को तो मुलाकात होते थे। लेकिन मुझे एक लगता है, पिछले 1 साल के बाद, जब दिल्ली लीक्स आने के बाद हम लोग पत्रकारिता में, आप 35-40 साल में, 35-40 साल, लगभग 70 साल का अनुभव का हम लोग जो ऐसे बना करके देते हैं, जो कल मेरा एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे फोन करके बोला था, अच्छा संभव अच्छा है, क्योंकि जितना भी टेलीविजन देखो, पत्रकार पढ़ो, ये गप्पे जो सुनना है आपसे विजय से, उसको तो ये कह रहे, जो दवाई लेते ना कैप्सूल, छोटी सी दवाई, उसको तरह आप देते हो, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ये देखो, इतना कर दिया हम लोग ने। इस कैप्सूल को ले लेते हैं, उनकी तबीयत हफ्ते भर ठीक रहती है, ठीक रहती है, देखने वालों को भी ठीक होते हैं। लेकिन उसके साथ हम लोग ये तो दवाई है, लेकिन हम मंत्र पढ़ करके हम लोग को जो साक्षात भगवान आपको सामने आ जाते हैं, क्योंकि मन पे दिल में रखते हुए विजय, हम राजगोपाल दोनों मिल करके लाखों दर्शकों को मन पर रखते, हम उनको प्रार्थना करते हैं, उनको परिवार में वृद्धि हो जाए और हम खुशी हो जाए, खुशी की कामना करते हैं ना, सबके सुख की, सबके खुशी की कामना करते हैं। जो भी बोलने तो सबका साथ, सबका विकास। लेकिन हम दोनों तो धर्मो रक्षित रक्षित सर्वे जना सुखिनो भवन्तु करके बोलने में, लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजतनयां श्रीरंगकामेश्वरीं काशीभूत नमस्ते देवनिधाम लोकैकदीपंकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षर प्रविभवेन्द्र गंगाधरां
त्वाम त्रैलोक्य कुटुंबिनी वंदे, लाइक दैट श्लोका गोस, लक्ष्मी के ऊपर मन पर रखते हुए हमने प्रार्थना किया है। साथ साथ राम मंदिर पर चोरी होने दो, हुंडी में होने दो, जो चंदा होने दो, जो भी है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गगनस्तकांचलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जिधर जिधर राम को जप कर गए उधर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गगनस्तकांचलिम, उधर उधर हनुमान जी आकर के बैठ जाते, शायद हमारा भगवान का स्मरण करके। अभी विजय बाबू ने आपको इंट्रोडक्शन दिया, दर्शकों से मैं सीधा बात करूंगा, विजय को 2 मिनट छोड़ देंगे। दर्शकों आप मन दर्शक पर सीधा आप ही से बात करते हैं, आप ही को सुनते हैं। नहीं बेशा ये बात ठीक है, लेकिन विजय ने तो एडिटोरियल किया जो जो होने वाले करके। मैंने एक को कैप्सूल को जो आपने दिखाया है ना जी, जो दवाई कैप्सूल, इसको तरह मैंने ये कह दूंगा, इंडियन पॉलिटिक्स का विजय त्रिवेदी शो में देखने में मजा इतना आते हैं, हम 3 दिल्ली लीग करने में भी खुशी हो जाते। अभी देखो पिछले हफ्ते, इस हफ्ते सरकार में, अपोजिशन में, क्षेत्रीय दल में सारा होने दो, लेकिन मुझे एक चीज विजय दर्शकों को बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को चौधरी जयंत सिंह के बीच में लड़ाई इतना हो गया, उसको अलावा ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश में जाकर के क्या कर रहे थे? मई तक चुनाव है, अभी 6 महीने पहले क्यों जा रहे उधर? कुछ दाल में काला, काला में दाल, कुछ पक रहे विजय बाबू, समथिंग इज हैपनिंग। वो आज शाम को योगी आदित्यनाथ साहब चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करके शायद एडवांस करेंगे चुनाव का, नहीं तो निर्धारित टाइम पर होगा, भगवान जाने। प्लस बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में इत्यादि जगह पर, झारखंड में भी, हम सबको इकट्ठा कैप्सूल करके आपको 1-2 मिनट का अंदर अंदर हम बोलने वाले हैं। 54 तो दूर रुपया, वो बोला था ना अखिलेश यादव, उसको जयंत चौधरी ने एक छाता मारा उसका, जयंत चौधरी का। अखिलेश यादव ने पुराना वीडियो है ना, जो 10 साल 15 साल पुराना वीडियो, जिधर 12 नंबर तुगलक रोड पे आप हम दोनों जाते थे चौधरी साहब घर में, उधर मारपीट हुआ था, याद है ना जी आपको? ये सारी की सारी वीडियो दिखा रहे आजकल। ये चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव गर्म पकड़ लिया, साथ साथ पंजाब चुनाव भी गर्म पकड़ लिया। अभी देखो पंजाब का चीफ मिनिस्टर तो वाइफ 5 करोड़ ले लिया है एक रेप केस को दबाने के लिए। एक जज ने कंप्लेन दिया, जज का कहना एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कर दिया है। ये क्या हो रहा है भैया पंजाब में, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? लेकिन इस दोनों क्षेत्र में मुझे 1 सेकंड में आपको करके मैं दूसरा सब्जेक्ट जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का दबदबा बहुत है। मुझे आपको ये कहने में खुशी हो जाते, 403 सीट में जो अभी निर्धारित टाइम पर अभी है उसको बरकरार रखेंगे। तीसरा बार योगी आदित्यनाथ साहब सत्ता में आ जाएंगे। हम लोग तो किसी में पॉलिटिकल पोल को, साइकोलॉजिस्ट को जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दबदबाव इतना है। अखिलेश यादव का पीछे काट रहे कांग्रेस का अखिलेश यादव के बीच में फूट हो गया। जयंत चौधरी ने भी एकदम ओपनली कह दिया है नरेंद्र मोदी साहब से, इस बार दिखा देंगे, जिता करके। प्लस क्यों अभी बिहार में नितिन बाबू बोलने में 2 नितिन आ जाते हैं, नितिन गडकरी, नितिन नवीन। ये नितिन नवीन ने अपना मीडिया सेल लेकर के उसमें बहुत ही हंगामा किया है। मीडिया सेल को इंचार्ज दीपक मैक्स के है, अच्छा अनुभवी है, एवरीथिंग ठीक है, लेकिन गरम नहीं पकड़ा है। पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ से लेके आना पड़ेगा। दिल्ली माहौल को समझने में कम से कम 10 साल लगेंगे विजय। हम दोनों 30 साल 35 साल करने के बाद भी दिल्ली समझ में नहीं आ रहा हम दोनों का, लेकिन उसको भी आना चाहिए। प्लस ओवरऑल देखेंगे, मनुस्मृति बोलने के बाद कांग्रेस को अंदर अंदर फूट पड़ गया है। जैसे उत्तराखंड में हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे का धक्का दिया है, वो असर कर्नाटका में भी पड़ रहे,
पूना में राहुल गांधी ने बोला मनुस्मृति, वो उत्तर प्रदेश में भी पढ़ रहे। सो जिग जैग इंडियन पॉलिटिक्स का राहुल गांधी ने बड़ा मोड़ दे दिया है, लेकिन इस मोड़ से बीजेपी को जो गैस ऑक्सीजन दे दिया है। इन टोटालिटी आप देखोगे इंडियन पॉलिटिक्स गर्म हुआ है। इसके बीच में सितंबर 10-15 तारीख के बीच में दुनिया में जितना भी वर्ल्ड लीडर्स है ब्रिक समिट के लिए इंडिया आ रहा है, चीन का, रशिया का, अमेरिका का, प्लस ब्राजील वगैरह। तो उस टाइम पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस इत्यादि कम्युनिस्ट लोग कुछ ना कुछ हंगामा करेगा, क्योंकि ट्रंप आते हो तो आपको याद होगा नरेंद्र मोदी सरकार का बदनाम करने के लिए ईस्ट दिल्ली में क्या हुआ, आपको याद होगा। दिल्ली दंगा जब हुआ था उस वक्त ट्रंप जिस दिन आए थे उसी दिन हो रहा था। उसी से सिमिलरली बाय द टाइम ये कांग्रेस का पार्लियामेंट में जा करके भाषण देने का हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। ये राहुल गांधी बकबक कर रहे बाहर जा करके, वो पार्लियामेंट को अंदर बोलना चाहिए। योगेंद्र यादव ने उसको कान में बोल दिया सड़क में होगी लड़ाई, संसद में नहीं होगी। सो अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री को बोलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि पार्लियामेंट चलने नहीं देते। पार्लियामेंट में आ गए प्रधानमंत्री को मारने जाते, जो 2-3 औरत लोग एमपी के साथ। राहुल गांधी ने जा करके तो मिलोनी समझ करके नरेंद्र मोदी का हक करते। तो दिस आर ऑल सर्टेन थिंग्स व्हिच आर पार्लियामेंट में हो गए। मुझे दुखी के साथ कहना पड़ता है कांग्रेस को सत्यानाश होने के लिए समय आ गया है। मुझे धिक्कार है 29 को बाद 27 को बाद में देखता हूँ। लोग तो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को आगे कर दिया, आप कह रहे सत्यानाश हो रहा है। वो कह रहे बहुत मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। पीछे जाने के लिए आगे कर रहे हैं ना जी। अभी देखो मनुस्मृति स्टोरी का क्यों कोई नो रीट्वीट नहीं किया भैया। कांग्रेस का अंदर अंदर सब लोग बोल रहे। मुझे उसको सलमान खुर्शीद को बुला लिया आपने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में, राहुल पहुंचिया पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। ये पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर 4-5 लोगों से सलाह करना चाहिए, सलाह करके ही जाना, नहीं तो ऐसा निकल 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 जाओ। किसी को नहीं पता उनको दिमाग पर क्या कर रहे, वो आ जाते माँ बेटा बेटी को। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोल रहे, मैं आप लिख के देने का तैयार हूँ भैया, देखते जाइए। ये मनुस्मृति के ऊपर, मेलोनी के ऊपर दोनों कांग्रेस को भारी पड़ेगी। अभी रीजनल पार्टीज के पक्ष में जाएंगे। रीजनल पार्टीज के अंदर अंदर थर्ड फ्रंट इंडिया में उभर करके आ रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, डीएमके, ये कांग्रेस को छोड़ने को तैयार है। इसका कम्युनिस्ट ने आगुदी देते स्वाहा 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 करके। ये 1-2 दिन के पिछले एक आम आदमी पार्टी का एमपी तमिलनाडु गया है, डीएमके से मिला है, मिल करके स्टालिन को बोल दिया है आपको जरूर 29 में विजय को हरा करके आप आ जाओगे, आपको हम लोग ऊपर बैठा देंगे प्लीज। अभी कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया का जो तमिलनाडु में विजय के खिलाफ हम आंदोलन समथिंग शुरू करेंगे, आप चुप रहिएगा। एक डीएमके एमपी, आम आदमी पार्टी एमपी दोनों एक दिन पूरा चेन्नई में स्पेंड टाइम बिताया है, उसमें कुछ ना कुछ पकड़े। अभी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, लेकिन एक ये बताइए हमें कि ये मनुस्मृति पर क्यों राहुल जी इसको लगा रहे हैं? क्या बड़ा इशू बनने वाला है ये, या वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो कर रहे हैं? क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये पुराना चीज आपने तो देखो, हम लोग कह रहे हैं जेन जी 2035 2050 के बारे में हम लोग जा रहे हैं आगे। राहुल गांधी ने 5,000 साल पुराना मनुस्मृति किसके पता भैया? इतना पंडित लोगों को मनुस्मृति में 5 खंड है, लेकिन राहुल गांधी को किसने लिख के देता वो बोलता है, उनको समझ में नहीं आते उसके। अच्छा, उसको पहले दिन तो पार्लियामेंट स्ट्रीट में बैठ करके धरना दे रहे थे, वो अमित शाह का फोटो पुलिस स्टेशन में दे करके नाराज हो गया। राहुल गांधी को नाराज ना हो, अमित शाह फोटो का ऐसे दिखा दो बस हो जाते हैं उसको। मुझे लगता है मनुस्मृति का दम नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को खा जाएगा, कांग्रेस को खत्म करेगा, देखते जाइए। इसीलिए तो बोला ना सरकार। जी।
हैट्रिक बना रहे हैं योगी सरकार। पक्का लिख के रखिए, मई महीने में फर्स्ट वीक में 2027 में हम दोनों बात करने वाले हैं भैया, ऐसी बात नहीं है। मुझे गर्म पकड़ लिया जमीन। अभी हम मनुस्मृति को छोड़ दो जी, आज पार्लियामेंट को अंदर अंदर जो स्थिति स्पेशल सेशन सितंबर 7-8 तारीख बना रहे, क्या कुछ आइडिया है आपका? तो स्पेशल सेशन समय तो पहले ब्रिक्स से पहले स्पेशल सेशन करेंगे क्या? ब्रिक्स की तैयारियों में लगी सरकार, अब स्पेशल सेशन 10 तारीख के ब्रिक्स से, नहीं तो फिर 15 तारीख के बाद कर लो, लेकिन मौका दे दोगे फिर ये लोग कुछ विदेश से कोई चीज लेके आ जाएगा शाम को, नहीं तो 56 इंच बंदर वगैरह लेके आ जाएगा। ये हमारा एक नए बफून आया है ना जी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, वो आ जाते सर हम उसका अपना जयराम रमेश के ऐसे हो गया, बता आपको। हाँ, लेकिन सारा चीज मालूम होना चाहिए भैया आप लोग का। जी 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 जी, वहां पर भी अभी मुझे बताया CWC में भी काफी वो हुआ झगड़ा इस बात को लेकर कि हमको क्या स्टैंड लेना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। CWC एक साथ नहीं है क्या? CWC में टूट गया ना जी, स्पेशली मल्लिकार्जुन खड़गे का दम छोड़ दिया। अभी मैं लिख के रखिए, मैं आपको 100% में धक्का देकर के दिल्ली लीग से खबर बताता होगा। कर्नाटका में आपका सरकार जा रहा है कांग्रेस का, ये मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता में कर्नाटका से है, वो जाकर के कर्नाटका में उंगली करता है उधर इधर उधर 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 करके। उनको बेटा तो एकदम एंटी क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। आखिर में CWC में जरूर शशि थरूर ने तो खिलाफ बोल रहे, पा चिदम्बरम अलग बोल रहे। मुझे लगता है सचिन पायलट का 1-2 महीने के अंदर अंदर आप लेके नहीं आओगे वर्किंग प्रेसिडेंट रूप में, कांग्रेस डूब जाएगा उत्तर भारत में। ये किसी समय से ला क्यों नहीं रहे सचिन पायलट को? हाँ जी, सचिन पायलट को लेके क्यों नहीं आ रहे? इतने दिन से लगातार बात हो रही है, आप भी चर्चा कर रहे हैं, पार्टी में भी। मैं नहीं चर्चा कर रहा, कांग्रेस में चर्चा हो रहा है। ये इसको जैसे कांग्रेस की चर्चा आप बता रहे हैं कि भाई ऐसे चर्चा हो रही है, तो क्यों नहीं लेकर आते सचिन पायलट? ये सारी की सारी ये एल्डर्स है, अंबिका सोनी पैदल नहीं जा पाते, व्हील चेयर में आते, ऐसे ऐसे लोगों को रख करके क्या करेंगे भैया? मैं भी बुढ़ा हो गया, मैं भी व्हील चेयर में जाता हूँ, लेकिन आने वाले दिन में जेंजी बोल करके आप व्हील चेयर में पकड़ करके आ जाओगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टॉप बोलते हैं वंदे मातरम जाने टाइम पर, किसको पसंद है भैया? जैन जी का चक्कर तो बीजेपी, जैन जी का चक्कर तो बीजेपी में चल रहा है। आपके दोस्त जो हैं गिरिराज सिंह जी, वो वहां पर बिहार में जैन जी बोल रहे थे कि न्यू बॉर्न बेबी को कुछ बोल के कह रहे थे मैं भी जैन जी हूँ। ये सब जगह होगा, लेकिन ये जेनजी पकड़ेगा नहीं है। मैं लिख के रखिए, ये जेनजी कांग्रेस को खाएगा। जेनजी से कांग्रेस डरा, अभी कांग्रेस से रीजनल पार्टीज डरने लग गया। ये क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस का टारगेट, कांग्रेस का हरा देगा भैया। ये समझ लो बाबू, देश का पॉलिटिक्स आगे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहे। कम से कम ये संदीप दीक्षित, इसका जो शीला दीक्षित का बेटा टोटली दिमागी नक्सल है। एंड सेकेंड थिंग, सचिन पायलट को लेके आ जाओगे उत्तर भारत में, कम से कम गुर्जर कम्युनिटी 5-6 स्टेट्स में जरूर इम्पोर्टेंट है, उनको पकड़ेगा। वो जो हरियाणा में जो भी हो रहे हैं, राजस्थान में जो भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पश्चिमी जम्मू कश्मीर है बाबू, जम्मू कश्मीर है। हाँ जरूर, समथिंग मस्ट हैपन, यू नो, अदरवाइज कांग्रेस का आगे भविष्य नहीं है। अभी आएंगे हम प्रधानमंत्री कार्यालय का एकदम जबरदस्त नए रूप देने वाले हैं प्रधानमंत्री। हाँ जी, डॉक्टर PK मिश्रा साहब बहुत अच्छा आदमी है, नरेंद्र मोदी के साथ 25 साल बिताया है, गुजरात में भी। ये ओडिया का है साहब, ओडिया से जो गुजरात आया, गुजरात में अच्छा सेवा किया नरेंद्र मोदी साहब का, प्रधानमंत्री रूप में भी। शशिकांत दास साहब है, वो दूसरा, वो भी ओडिया का है, लेकिन तमिलनाडु से। हाँ, वो तमिलनाडु से है, इसीलिए तो ओडिया में बीजेपी सरकार पकड़ा था ना जी। ये चीज नृपेंद्र मिश्रा को पकड़ा था, नृपेंद्र मिश्रा यूपी लेके दे दिया, 2 ओडिशा को रखा, ओडिशा आ गया हाथ में। अभी देखो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM नया आदमी आने वाले, वो क्या होगा, कौन होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री के जानते हैं। स्पेशल सेशन रहो नहीं रहेंगे,
ब्रिक्स समिट के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब को भी गवर्नर रूप में लोक भवन में बिठा देंगे। पीके मिश्रा को भी लोक ये तो दो बड़ी खबर आप बता रहे हैं। तो हाँ आपने जी, क्या नाम बताया प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए प्रधानमंत्री जी को? सुनिए एक सेकंड, दिल्ली में क्या समस्या हो रही हम बता रहे, कल सुबह होगा नहीं होगा भगवान जाने। आजकल बातचीत चल रहे, पत्रकार का काम है जो आ रहे बताना है दर्शकों का, कल परसों हो जाएगा। इसके सपोज दी कल नहीं है परसों हो जाएगा। अभी मेरा मोबाइल मेरे सामने रखा है, उसमें किसी ने पूछा है कि राजा गोपालन साहब ने क्या नाम बताया प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए प्राइम मिनिस्टर को। वो आ जाएगा, वो सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं पता, हमको नहीं पता। 2-3 नाम चल रहे हैं। राजीव मगरशी साहब है जो राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी था केंद्रीय सरकार में, राजीव मगरशी जी, हाँ चीफ सेक्रेटरी था। राजीव मगरशी साहब का जरूर केंद्रीय सरकार में लेके आने के प्रधानमंत्री कोशिश तो किया है उस टाइम पर। ये अरुण जेटली का जिक्र तो दिख याद होगा ना आपको, होम सेक्रेटरी रहा, नॉट ओनली होम सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा। वेल पर्सन, अच्छा पर्सनालिटी भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का फोन गए थे 4 रोज पहले जयपुर, शायद उनकी नाम चल रहे। एनएसए इस बार इंडियन फॉरेन सर्विस लपट लेगा, इंडियन पुलिस सर्विस को छोड़ देगा। एक देखो ये दूसरा एनएसए में आईएफएस होगा एक नया चीज, क्योंकि विदेश मंत्रालय में दबाव है 8 साल 10 साल 12 साल तो आईपीएस डोमिनेट कर दिया, हमको भी मौका दे दो। पहले वो थे ना शिवशंकर मेनन थे। शिवशंकर का पहले ब्रजेश मिश्रा था, वो क्यों ब्रजेश मिश्रा तो बहुत पहले थे ना। मैंने कहा शिवशंकर मनमोहन सिंह सरकार में रहे ना। हाँ रहेगा। लेकिन शिवशंकर मेनन के अलावा एम के नारायण बाद में आ गया। सो देयरफॉर फॉरेन पॉलिसी में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चलना है, फॉरेन पॉलिसी प्लस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस बार मौका दे देंगे इंडियन फॉरेन सर्विस का। मुझे लगता है कम सितंबर में परिवर्तन होने वाले हैं। आखिर में एक चीज बोल करके मैं आपको जमीन आपको छोड़ दूंगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में 2 चीज है भैया जी, ये बताइए बड़ी खबर। और आप नितिन नवीन और नितिन गडकरी दोनों पर कुछ बताइए मुझे। क्या है? नहीं ये एक जगह में ये 2 उंगली है, आप किस उंगली पकड़ोगे पता ना? ये वाला, ये वाला। हाँ अच्छा योगी आदित्यनाथ हो गया, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ जाएगा। मैं एक देवेंद्र फडणवीस सोच रहे थे ये वे उत्तर प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उत्तर प्रदेश को दबाव है मिस्टर BS येडियुरप्पा का हटा देंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड से, यादव को हटा देंगे, एक दूसरा औरत को लेके आ जाएंगे प्रधानमंत्री का पैर पर। सुधा यादव को भी हटा रहे हैं, सत्यनारायण जटिया को भी हटा रहे हैं। हाँ जी, वो तो 3 बार रह चुका। जो अटल बिहारी वाजपेयी घर से समय से था, वो लोग को मार्गदर्शन मंदिर में लेके आ जाएंगे। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लगभग तैयार हो गया। उसके मद्देनजर ये है विजय बाबू, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर के 80 इधर 48, अब देखो 130 का लगभग MP है जी। इस दोनों में लेके आना पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जितना भी लेके आना उसके संपर्क। एक बीजेपी में इंटरनल प्रॉब्लम का पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं होते। आपने भी देखा, हमने भी देखा, पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव टाइम पर प्लस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। अजय देखो, कुशाभाऊ ठाकरे टाइम पर भी पार्लियामेंट्री बोर्ड था, मुरली मनोहर जोशी टाइम पर भी पार्लियामेंट्री बोर्ड था। वो सारा पुराना जेनजी पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ जाओ अभी, उसमें जेनजी पार्लियामेंट्री बोर्ड नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक चीज जरूर होने वाले हैं। प्रधानमंत्री के ये श्रेय जाते हैं 2 बार सेम पार्लियामेंट्री बोर्ड, तीसरा बार देश का राष्ट्रपति चुनाव के लिए ऐलान करने वाले हैं जून 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव को कैंडिडेट लेकर के। लेकिन ये चीज बोल करके मैं आपसे नमस्ते कर दूंगा, अब्दुल कलाम साहब पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे क्या? राष्ट्रपति बन गया अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रमोद महाजन मिलकर के मुलायम सिंह यादव साहब को समर्थन में। आओ इधर फर्स्ट ऑफ ऑल रामनाथ कोविंद को ऐलान कर दिया अचानक फटाक से नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर नहीं था।
पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर इज ओनली फॉर प्रधानमंत्री, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में दूसरा बार होता द्रौपदी मुर्मू आ गए, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर नहीं है, लेकिन 2027 में पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर से ही एक राष्ट्रपति बनेंगे, लिख के रखिए आप। आगे ये दोनों उंगली में एक उंगली पकड़ो। अब आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का कर दिया तो बताइए आप ये वाले उंगली। सुनो, इस पार्लियामेंट्री बोर्ड से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, नो प्रॉब्लम। दैट पार्लियामेंट्री बोर्ड इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्लस अलायंस डिसाइड करना, क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना नहीं, ये तो चीज तैयार करती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड साल में 2 बार मिलती है, इसमें आप देखे रखिए इस बार राजनाथ सिंह का प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति का ऐलान करने वाले हैं। और बोलो आपका, ये तो आप क्या करना चाहते हैं? आप इतनी बड़ी खबर को आप इस तरह से बोल रहे हैं। एक तो कितनी तो विदाई आपने कर दी, पीके मिश्रा साहब की, डोवाल साहब की विदाई कर दी, फिर ये तो बड़ा चेंज हो रहा सारा का सारा। नहीं, इसीलिए तो ये राजनाथ जी को बनाएंगे, वो राष्ट्रपति बना देंगे। इस बार पार्लियामेंट्री बोर्ड से ही एक राष्ट्रपति बनेंगे, 3 राष्ट्रपति आ गए टोटल। जो तीनों राष्ट्रपति पार्लियामेंट्री बोर्ड से हट करके, आरएसएस का संबंध नहीं है, बीजेपी का संबंध नहीं है, ये लोग आ गया है बाहर। द्रौपदी मुर्मू को तो से है जरूर, बीजेपी से है, और जो औरत जो वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। अभी तीसरा बार चौथा बार वुमेन को लेके नहीं आएंगे ना जी, दूसरा बार। अभी तो चर्चा चल रही है कि भैया जो ओबीसी कास्ट का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, कास्ट सेंसस चल रहा है, उसमें एक अपर कास्ट का प्रेसिडेंट बनाना। ओबीसी को तो राहुल गांधी भूल गया, उन्होंने तो धर्मेंद्र प्रधान को पकड़ लिया। ओबीसी कौन पूछ रहा है? ओबीसी में तो ओबीसी बोलने में ओबीसी, उत्तर प्रदेश में तो आग लगी हुई है रिजर्वेशन के ऊपर। अचानक जंतर मंतर में परसों रात को कितना लोग आ गया, फॉरवर्ड कम्युनिटी वहां पर पहुंच गए। आप फॉरवर्ड कम्युनिटी को इग्नोर नहीं कर पाओगे भैया। ओबीसी बोलना स्वाभाविक रूप से है। राहुल गांधी भी ओबीसी बोल के आप क्यों याद दिला रहे हो? तो अरे राहुल जी रोज याद कर रहे हैं, आप किसके याद कर रहे हैं? ओबीसी अदानी के याद करने में भूल गया, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज आ गया। डीके शिव कुमार ने, ठीक है 29 को जितना भी आप इलेक्शन मैनिफेस्टो, ठीक है इलेक्शन मैनिफेस्टो आप तैयार कर लो, इलेक्शन फंड हम देख लेंगे, देखा जाएगा। कांग्रेस में यही छूट पड़ गया ना जी, अदानी के क्यों भूल गया राहुल गांधी? सो देयरफॉर कमिंग टू द मेन पॉइंट, मेरा आज की ऐलान कर रहे, आप लिख के रखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड 1-2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। ये बड़ी बात, ये बात है। अच्छा एक और बताते जाइए, बहुत सारी चर्चा दिल्ली में हो रही है, नागपुर से लेकर यहाँ तक। ये नितिन गडकरी साहब का क्या होने वाला है? वो कह रहे हैं कि वो छोड़ने वाले हैं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है तबीयत। क्या है, कोई इशारा है क्या? ये मार्गदर्शक मंडल में भेज रहे हैं आप उनको? सुनिए, आप तो इंटरव्यू किया, आप आदि की जानकारी होगी नितिन गडकरी के बारे में। मैं तो दूर हूं, क्योंकि मुझे नितिन गडकरी साहब से मिलने में 1-2 चीज इंपॉर्टेंट है। वो खास रिलेशनशिप विद आरएसएस, एंड उनकी बात तो हम 100% लेना चाहिए। जो नागपुर में किसी फंक्शन में बोलने टाइम पर वो इनडायरेक्टली बोला, वो संस्था से मैं रिटायर होना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स से नहीं है। ये लोग जानबूझकर को, उधर भी एक कांग्रेस जनता पार्टी का आदमी होगा, उन्होंने इस्तीफा मतलब वीडियो चला दिया, वो वीडियो नेशनल मीडिया में पकड़ लिया। नितिन गडकरी साहब भी नरेंद्र मोदी से कुछ नफरत तो है, नो डाउट, लेकिन नफरत नहीं है, नाराजगी है। नफरत नहीं, नाराजगी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ओहो, नफरत तो जैसे अलग चीज है ना, बड़ा झगड़ा नहीं है, नाराजगी है, नॉट हैप्पी। मनुस्मृति है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि भाई गडकरी साहब तो बड़ा एक्टिव मिनिस्टर हैं सरकार में, मोदी सरकार में बड़ा काम करने वाले लोग। वो खुद बोल रहे हैं, एंड इंडिकेशंस आर आल्सो। देखिए, अभी आरएसएस का 100 साल खत्म हो गया है, विजयदशमी टाइम पर खत्म हो जाएगा। अभी जो सरसंचालक साहब ने तो न्यूयॉर्क में है, मदानी साहब के, जो ममदानी साहब के लिए ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग दिखा रहे उधर न्यूयॉर्क में।
इसको बीच में सारी गोस ग्लोबल 3rd एडिशन, उधर उमा ग्लोबल ऑफ टाइम स्क्वायर में सब लोग साड़ी पहन करके दर्शन दिया, प्रदर्शन दे दिया है। वो बड़ी अच्छी फोटो चल रही है उस पर सोशल मीडिया पर। चिकन करी, बनारसी सर, कांडम साड़ी, शोकासिंग डाइवर्सिटी ऑफ 9 यार्ड गारमेंट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, ये हो गया है। सो देयरफॉर मुझे आरएसएस को बारे में बात करने में नितिन गडकरी साहब को आरएसएस बैकिंग है। आरएसएस भी समझ रहे कॉकरोच आने के बाद 2-3 लोग मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए, लेकिन उनको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देंगे। मंत्रिमंडल पे कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है, लेकिन फाइनली आई टेल यू, कांग्रेस कम्युनिस्ट को छोड़ करके पार्लियामेंट में टोटली 41 पॉलिटिकल पार्टी है, 30 पॉलिटिकल पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल होंगे। ये नेशनल गवर्नमेंट का बराबर होगी। कांग्रेस को नेशनल गवर्नमेंट बना रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस को तो दरकिनारे करके सब लोग इकट्ठा आ जाएंगे। कांग्रेस का भविष्य तो खराब लगा। कांग्रेस के लोग तो वैसे ही बहुत सारे हैं सरकार में। नहीं, कांग्रेस को तो पार्लियामेंट में आने की इच्छा नहीं है ना जी उनको। सब लोग बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री सब कमेटी में, जो स्टैंडिंग कमेटी में जा करके प्रियंका गांधी ने दिल्ली पुलिस जुलाई 20 तारीख के लिए लेके आ जाओ पुलिस कमिश्नर को बोल रहे हैं। तरुण चुग साहब तो ठीक सा बोल दिया है, भैया आपने तो पुलिस कमिटी क्या है 1984 में सज्जन कुमार को क्यों भूपेंद्र हुड्डा को बेटा दीपेंद्र गुप्ता हुड्डा ने बोल दिया उसको लेके आ जाओ, चुप हो गया। ये तरुण चुग विनोद तावड़े वगैरह आने के बाद कांग्रेस को तो हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसा करेंगे अगली बार से जब ये प्रोग्राम करेंगे दिल्ली लीक्स का, तो उसमें राजा गोपालन साहब के प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 मिनट कार्डियोलॉजिस्ट को रखेंगे। उसकी क्या एडवाइस है इस प्रोग्राम के बाद उन लोगों के लिए जिस पर बोल रहे हैं? ये भी लेना है, ये भी लेना है। नहीं, एक कार्डियोलॉजिस्ट रखना पड़ेगा। आप जितना बीपी बढ़ा रहे हैं लोगों का, बीपी का मेडिसिन है, बीपी का मेडिसिन है, अजोवास ले लो, बढ़िया हो जाएगा। ये कांग्रेस का मनुस्मृति है, ये कांग्रेस का मनुस्मृति। तब मनुस्मृति का छोड़ रहे राहुल गांधी, तब कांग्रेस सुधरेगा, देखते जा। चलिए, प्रणाम। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो, जिसकी कामना राजा गोपालन साहब और हम सब लोग करते रहते हैं। अब अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोपालन साहब के साथ जमकर हंसिए। दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू, नमस्ते।